बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन ब्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, किस तरह से है आप सब। आज का सुबह का आगाज़ हमारे एक बहुत ही ख़ास मुद्दे पे है। ये मुद्दा ये है कि आज दीदी के जो भरे भरे अल्फाज और जो आँखें उनकी साथ नहीं दे रही थी, मतलब वो बहुत ही दुखी था क्योंकि उसको अली से मिलने नहीं दिया गया। जी हाँ, अली को, क्योंकि दीदी अपने बेटे अली से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को कॉल किया था कि भाई मुझे है ना अली से मिलने दिया जाए। तो खैर इनकी जो एक्स वाइफ थी मोहतरमा, उन्होंने उनको मिलने से मना कर दिया कि मतलब पहले तो हाँ नहीं बहाने बनाते रहे बहुत, ये वो, फिर ये ऐसा वैसा। फिर उसके बाद फिर कॉल पे कॉल होती गई और उसके बाद दीदी ने कहा कि अभी मुझे शाम को रिटर्न जाना है तो प्लीज़ आप मुझे मिलने दीजिए। तो आयशा ने उसे मना कर दिया कि अगर आपको अली से मिलना है तो आप मेरे वकील से मिलिए, और मेरे वकील ने साफ कह दिया है कि आप उनसे कहिए कि आप उन्हें कोर्ट के टाइम पे मिलने दें। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि भाई यहाँ आप वकील कहाँ से आया। अगर अली को आपने जब, एक पॉइंट की बात ये होती है कि दिलबर ने जब आपको इतना बोलते ना, दिलबर ने आपको इजाज़त दी थी कि जाके आप अली से मिल सकते हैं। फिर उसके बाद फातिमा ने वीडियो बनाई कि भाई आप अपने बेटा लेके जाइए और आप लेके जाइए। तो यहाँ क्या हो गया है ना, यहाँ क्यों डीडी झुका है, क्योंकि यहाँ फातिमा ने अली को भेज दी उसकी माँ के साथ, क्योंकि उसने वीडियो बनाई कि आप अपने बेटे को लेके जा सकती है, आपको कोई रोक नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से ना आयशा की थोड़ी डेयरिंग बढ़ गई और वो अली को लेके आ गई। इससे पहले जब भी उसे अली से मिलना रहता था तो वो दिलबर को कॉल करती थी, दिलबर से इजाज़त लेती थी। जब दिलबर कहता था तभी वो अली को लेके जा सकती थी। लेकिन यहाँ अब ऐसा हो गया, जब फातिमा ने यहाँ क्लीन चिट दे दी तो आयशा को वहाँ मजबूती मिल गई और उसने अली को लेके आ गई। लेकिन यहाँ बच्चे ये दोनों का है। तो अब सवाल यह है कि 10 साल तक जब डीडी उसे संभाल रहा था और जब भी इसे मिलना था तो तब यहाँ कोर्ट कचहरी तब कुछ नहीं था। इनके शायद से तलाक होने के पहले इनका तलाक हो रहा था, तब इनके सारे डॉक्यूमेंट बन चुके थे और सब ये हो गया था कि भाई उसे औलाद एडॉप्ट नहीं करना है, सॉरी उसे औलाद नहीं लेना है और उसे नहीं पालना है, वो अली दिलबर के साथ ही रहेगा। तो जब अब दिलबर ने इतना बड़ा कर दिया तो जाहिर सी बात है, जब बाप ने उस बेटे को इतना पाला पोसा तो अब वो किस हाल में देगा, है ना। अब तो इसे रेडीमेड सब मिल गए, ना इसे पालना है ना इसे संभालना है, क्योंकि जो बच्चा बोलते 1.5 साल का छोड़िए ना, तो 1.5 साल में जो बच्चे जितने बच्चों की जो तकलीफ़ें होती है, माँ को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन एक आपको ये रूटीन बताओ कि बच्चा छोटा रहता है, उसे सर्दी है खांसी है, उसे इतने नाजुकी से पालना है, बड़ा करना है और उसे बड़ा करते रहना है। क्योंकि जब बच्चे रहते हैं ना तो कुछ आसान काम नहीं होता है उन्हें पालना, क्योंकि बार बार उनके नैपकिन चेंज करो, उनके जो हगीज़ रहती है वो चेंज करो, बच्चे बार बार बीमार होते दस्त करते हैं, फिर उन्हें हर मौसम में संभालना है, हर चीज़ करना है, फिर उन्हें उनकी पट्टी धुलाना है, फिर उन्हें नहलाना है, उनकी केयर करना है। ये कोई आसान काम नहीं होता है ना। जब 10 साल तक दिलबर ने जब उसकी पूरी जवाबदारी संभाली, उसे पाला पोसा, अब रेडीमेड है ना, ये आयशा जी उसे लेके जा रही है और उसे मिलने से रोक रही है। तो यहाँ है ना दिलबर बौखला गया। क्यों नहीं बौखलाएगा, क्योंकि यहाँ वो आयशा गलत करी। अगर वो जब आयशा चाहती थी अली से मिलने के लिए तो दिलबर उसे इजाज़त देता था कि आप मिल सकते हो, आप रह सकते हो, यानी उसका पूरा खानदान देता था क्योंकि वो माँ है ना। तो यहाँ वो उसका बाप है तो यहाँ आयशा ने मिलने देना था। फिर आयशा ने ये क्यों की तो उसे मिलने नहीं दिया और बहाने पे बहाना बनाते गए। फिर कहा कि वकील ने कहा कि आप कोर्ट के टाइम पे मिलिए। तो खैर ये मामला गलत है। यहाँ उसका बाप है, आप उससे मिलने से मना नहीं कर सकती है, आप उसे मिलने देना था, क्योंकि यहाँ मामला और गर्म हो रहा है। देखिए आज मामला इस तरह हद तक गर्म हो चुका है कि जब उसको अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया एक बाप को, तो आज उसने पूरा काला चिट्टा आयशा के नाम का पूरा खोल दिया कि आयशा देखिए किस किस कैरेक्टर की औरत थी। खैर हम नहीं जानते, जो दिलबर ने कहा है वही हम सुन रहे हैं और वो वही बोल रहे हैं कि इन्होंने दिलबर को धोखा दिया है। ये इनको गजरेले में यानी कि गाजर में है ना नींद की गोलियां दे के और इनको सुला दिया करती थी और ये अपने एक्स चाहने वाले से मिलती थी। यहाँ तक कि दिलबर ने दावा किया कि मैं उस आदमी को भी ला के खड़ा कर दूंगा कि देखिए कि ये उसके साथ किस तरह से करती थी। फिर उसे धोखा दे के फिर अब जहाँ जिससे शादी की है इनसे भी खूब लूटा है, ये किया है। और फिर इनकी जो पहली वाइफ थी उन्होंने जब ये सब कांड देखी, यानी कि ये सब हरकतें देखी, और जब वो ये निकाह हो गया आयशा का, तो उसने बेचारी ने
अपने आप को ही उसने अजियत दी, यानी कि उसने छत से वो उड़ी मार दी, तो वो अपाहिज होकर आप बेड पे पड़ी है ना। ये दिलबर बार बार कहता है इस पे। ये जब ये दिलबर ने कहा था कि ये आयशा ने इस तरह से की है अपने मतलब हस्बैंड की वाइफ के साथ, यानी कि वहाँ उन लोग की इश्क चलती रही है, तो खैर कोई वाइफ नहीं सहन कर सकती है, यहाँ तक अभी लाइफ है हमारे साथ। ये एक ताज़ी अभी यूट्यूब पे ही है कि देखिए कि जिस तरह से दिलबर ने शादी किया है तो फातिमा के दिल पे क्या गुजर रही है, जिस तरह साजिद ने शादी किया है तो सितारे पे क्या गुजर रही है। इसी तरह जब आयशा ने शादी की अपने शौहर से, यानी जो अभी करंटली उनका शौहर है उनसे शादी की, तो उसकी वाइफ ने डायरेक्ट अपने आप को उसने नुकसान पहुंचाया, यानी वो ये सोचोगे कि मैं खुद की जान दे दूँ मर जाऊँ। लेकिन बोलते हैं ना, ज़िंदगी और मौत देने का तो हक सिर्फ अल्लाह को, और जिस वक्त जिसकी ज़िंदगी लिखी उस वक्त तक तो उसे इस दुनिया में रहना है। उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक कि वो अपाहिज होकर बेड पर पड़ी है ना। अब उसके 3 बच्चे ये पाल रही है, लेकिन अपना औलाद होता है। यहाँ तक कि दिलबर ने इसकी काला चिट्ठा ये खोला है कि यह औलाद चाहती नहीं थी, इसने 2-3 मिसकैरेज भी किए हैं, और अब वो अली भी जो हुआ है वो दिलबर के कहने पे हुआ। ये अली को भी दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, ये सिंगल मदर, यानी कि जब इनकी हरकतें ऐसी है, जब ये इश्क करती है, ये सब करती है, इनकी हरकतों की वजह से यह औलाद पालना नहीं चाहती थी, और इसकी वजह से वो दिलबर से धोखा कर बैठी है, और उसने ना जाने कितने इश्क की है, ये तो दिलबर कह रहा है, ये हम सोच रहे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गंदगी आप लोग की हो रही है। अगर आपने अली से मिलने की इजाज़त दी थी तो शायद दिलबर बौखला के आपकी ये सारी हरकतें ना बताता। लेकिन आज है ना, हर रिएक्शन वालों को ये बोलने का मौका मिल गया कि आपकी करतूतें इस तरह की थी कि आप नींद की गोली देती थी, आपकी आशिकी अलग थी, आप आपके मामू के गाँव किसी और से मिलती थी, और उसके बाद अब आप जिससे शादी की ये। तो यहाँ पॉइंट ये है कि अब रेडीमेड आपको बच्चा मिल गया है, क्योंकि अब वो अपने हाथ से खा लेता है, पी लेता है, अपने हाथ से अपने चेंजेस कर लेते कपड़े। मतलब बोलते हैं ना, 10 साल का बच्चा काफ़ी हद तक समझदार हो जाता है, यानी कि जो तकलीफ़ें जो बचपने में करनी पड़ती है, उनके कपड़े बदलो, उनकी पॉटी धो, उनकी शिशु के कपड़े धो, बिस्तर पे मुँह देते हो, बिस्तर यानी बिछोना बिस्तर उसे धो, फिर गादी पे जिससे सुखाओ, यानी कि तकलीफ़ें बहुत होती है, उन्हें अपने हाथ से निवाल खिलाओ। तो ये इन्होंने रेडीमेड अपना बच्चा ले लिया, क्योंकि उसे वहाँ सब टॉर्चर कर रहे थे, ये करते थे। तो खैर दिलबर ने शादी किया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मामला है कि माँ बाप खैर वो भी उसके बच्चे का बाप है, और आप भी उस बच्चे की माँ हो। तो जब वो आपको इजाज़त देता था कि आप मिल लो, तो आप मिलती थी। तो अब आप क्यों कोर्ट का ये कर रही हो, और जबकि आपके पास सब बाउंड बना हुआ है कि आप बच्चे नहीं लेती थी। यहाँ आपने ही उन्हें दावत दी कि आइए और हम मेरे जो इज़्ज़त का है ना नीलामी कीजिए। अगर आप एक इज़्ज़तदार है, एक आप समझदार, मिलने के लिए क्यों रोका आपने? आप रोकना नहीं चाहिए था, आपने मिलने देना था। और आज यह है कि आपकी सारी पुरानी जो बातें, जो हरकतें, वो आज वाईटी पे आया हो रही है। और दिलबर को तो खैर उसने कहा है कि मैं तो हुई बदतमीज़, और मैं तो नहायत ही गंदा इंसान हूँ, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने अभी दिखा दिया, उससे सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो आदमी वो 10 करे 11 करे तो उससे कोई नहीं कहता, लेकिन एक औरत ज़ात पे ज़रा सा भी बोलते हैं ना, तिनका भी उड़ता है ना, तो वो तिनके का इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि भाई यह औरत ने ऐसा की वैसा की। आपकी माजी उधड़ी जा रही है, आपकी माजी में जो हरकतें वो उधड़ी जा रही है। आप एक शर्म वाली माँ होती है, एक हया वाली माँ होती है, आप मिलने देना था। वो कुछ तो एक साथ लेके नहीं जाता। अब इसके आगे देखिए कि दिलबर क्या करता है। लेकिन यहाँ आप गाजर में उन्हें नींद की गोली देती थी, आप इतनी आशिकी करती थी। तो सवाल मेरा ये कि आपने पहले क्यों नहीं मना किया, आप पहले क्यों उनसे शादी की? दगा आपने की, और आज उसका सिला ये हो रहा है कि उसको दगा का सिला फातिमा को मिल रहा है। तो ये शायद से कहीं ना कहीं दिलबर आपको बहुत ही चाहता था, आपने उसके साथ दगा की, वो मजबूरी में बेचारी फातिमा से शादी की। अब उसके बाद दिलबर का दिल सानिया पे आया, सानिया से किए, तो यहाँ बीच में है ना फातिमा की है ना हालत ख़राब हो रही, क्योंकि फातिमा कहीं ना कहीं मोहब्बत करके और एकदम दिल से अपना के शादी की। आज एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है ना अपने शौहर को किसी और के लिए देखना। यह हाल फातिमा का हो रहा है, और यहाँ सब मज़े उठा रहे हैं। दिलबर को एक कंटेंट मिल जाता है, अली आयशा को कंटेंट मिलता है, अली और सानिया को कंटेंट है, दिलबर। इस वजह से तीनों के कंटेंट तो बेहद चलते, लेकिन इसमें जिसको तकलीफ़ हो रही है ना, वहाँ फातिमा को और उनके बच्चों को हो रही है ना। अगर आपको अपनी लाइफ गुजारनी है ना, तो आप सब है ना एक समझौते से अपनी राय को और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या करना है, एक समझौते से आप है ना अपनी समझौते से रजामंदी से आप कीजिए। अली को
कितने दिन किससे मिलना है, कितने दिन कहाँ रहना है, क्या करना है, और एक अली को मुद्दा ना बना इसमें है ना उसकी भी जहनियत ख़राब हो रही है और उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है और उसका बचपना भी ख़राब हो रहा है। क्योंकि वाईटी पे है ना इतनी गंद होने के बाद ये जब अली देखेगा कि मेरी माँ ने इस तरह से की थी, मेरे बाप ने इस तरह से की थी ना, वो बच्चा एक गलत हरकतें उठाएगा, यानी एक गलत हरकत करेगा कि वो देखेगा ये जब माँ बाप ही मेरे ऐसे थे तो मेरे लाइफ का क्या। वो भी फिर पता है बच्चे किस तरह से क्या करते हैं, वो आपके अंडर नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी का करेगा, फिर उसकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होंगी। तो इससे बेहतर है कि आप अपने समझौते से अच्छे से उसकी करियर बनाइए, और जहाँ जिसको लगता है कि हाँ भाई ये अली इसके पास सेफ है और अली की एजुकेशन इसके पास हो सकती है तो वहाँ सोचिए और उसकी है ना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। यहाँ फातिमा की बात है कि यहाँ उसके बच्चे भी, दुआ की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही, फादे के हाथ से चमड़ी निकल रही है, तो शायद दिलबर ये भी देखे और उन बच्चों को भी जाए, अपने बच्चों को जहाँ बाप की ज़रूरत है वहाँ दे। अब बहुत टाइम हो गया है, आप अब सानिया को लेके जा रहे हैं, तो इसी तरह आप सानिया को लेके जाके ना फातिमा का भी हक पूरा कीजिएगा। और यहाँ है ना वाईटी पे गंदगी ना मचाए, और किसी की इज्जत को जलील करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अल्लाह हर किसी की इज्जत देखता है और हर किसी को बराबर बदला देता है। खैर यहाँ सब्र करना चाहिए और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो यहाँ अब पॉइंट ये इस तरह से होता है कि अब अली एक मुद्दा बन रहा है कि अली अब किसके पास जाएगा। अब अगर अली नहीं मिलता है तो यह दिलबर की है ना एक धमकी मिल गई है आयशा को। अब आयशा का है ना थोड़ा बहुत तो जो था पिछला माजी वो उसने उधेड़ दिया है, यानी कि आया कर दिया है। अब अगर आयशा और खेड़ती तो देखो कितने कितने प्रूफ वो ला के रख देगा। तो खैर ये सब वाईटी पे गंद ना हो, तो आयशा से एक मेरी सलाह होगी कि आप उससे मिलने दीजिए, और क्या है आपकी सहमति से उसका ये करिए, और है ना अली के भी जहन को तकलीफ ना पहुँचाइए और उसका फ्यूचर ब्राइट कीजिए। यहाँ मेरा यही होगा यानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर व्यूअर्स, आपको ये मेरा किस तरह से वीडियो लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।